ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिष विश्वकोश के उस उपक्रम में जहाँ पर हम वास्तु शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष के जिज्ञासुजनों, हम स्थान चयन की विविध विधियों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थान चयन किस प्रकार से अच्छी तरह से हो सके। उसी क्रम में एक शकुन विचार पद्धति है जिसके आधार पर भी स्थान का विचार किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं। यह बहुत गुप्त विधि है और इस गुप्त विधि का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, या यह कहिए कि ना के बराबर लोग कर रहे हैं। इसे वास्तव में शकुन पद्धति भी कहते हैं। जैसे हमारी परंपरा में शकुन का विचार होता है, प्रकृति के लक्षण या जीव जंतुओं के लक्षण के आधार पर या उनके द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर हम कुछ शुभाशुभ फलों का निर्णय करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति जीव जंतुओं के आधार पर हमें कुछ शुभाशुभ संकेत मिलेंगे और हमें यह समझना होगा कि यह भूमि, यह निवास स्थान करने के लिए चयनित की जा रही भूमि हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो इसे हम शकुन विधि भी कहते हैं, जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं। क्या है ये विधि? इसमें शिवा बलि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शिवा बलि का। शिवा बलि क्या है? यह एक बहुत तांत्रिक विधि है। तांत्रिक विधि परंपरा में तो इसका प्रयोग हो रहा है, खास करके क्या नाम से पूर्वी क्षेत्रों में या जहां भी बलिदान की परंपरा है वहां पर इष्ट देवता के पूजन में, देवी पूजन में शिवा बलि दी जाती है। तो शिवा बलि किसको दी जाती है? विशेष रूप से सियार को दी जाती है, जिसको श्रृगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये जानना है, ये किसके लिए होती है प्रमुख रूप से। क्या इसका और भी प्रयोग किया जा सकता है? यह भी चिंतनीय है, विचार किया जा सकता है, कभी आगे चर्चा करेंगे। कब देना है हमें यह बलि? यह रात्रि काल में देना है। यह हमें रात्रि काल में देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देना है बलिदान में? बलिदान की सामग्री क्या क्या है? तो बलिदान की सामग्री में कहते हैं कि जो सियार खा सकता है, यानी वह क्या खा सकता है? मांसादि का भक्षण करेगा। मांसादि खाद्य पदार्थ। सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, परंतु व्यवस्था यही है। मांसादि खाद्य पदार्थ बलि हेतु प्रयोग करने हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब जब हम बलि देंगे तो बलि देने की विधि क्या है और उससे हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो जो हमारी एक सुनिश्चित की गई भूमि है कि हम चलिए इस भूमि को खरीदने जा रहे हैं, इस भूमि में निवास करने जा रहे हैं, इस भूमि में कोई परेशानी ना हो, तो हमें क्या करना है? ये सारी सामग्री, जो सामग्री बताई गई है, उस सामग्री को क्या नाम से इकट्ठा करके रात्रि काल में भूमि से कुछ दूर, भूमि से कुछ दूर पर जहां उनके आने की संभावना हो, बलि सामग्री विधिवत पूजन करके रख दी जाए। पूजन करके रख दी जाए। ठीक है, एक प्रार्थना करनी है यहाँ पर। क्या प्रार्थना करनी है जब हम बलि रखेंगे? कि हे शिवा, क्या नाम है? हे शिवा, आप आइए। हे
शिवे आप बलि को स्वीकार करते हुए यह भूमि शुभ या अशुभ है बताने का कष्ट करें। शुभ या अशुभ है यह बताने का कष्ट करें, कृपा करें। ठीक है, ये हमें प्रार्थना करनी है। इसको मैं आपके लिए सरल कर रहा हूं, बाकी मंत्र होता है, विधिवत प्रार्थना की जाती है। अब होगा क्या, इसके बाद कौन से लक्षण आपको सुनाई देंगे? जब आप बलिदान रख करके आ जाएंगे तो आपको शिवा यानी सियार की रोने की या आवाज करने की, मतलब उसकी आवाज सुनाई देगी, रोने की ध्वनि सुनाई देगी, उसकी ध्वनि सुनाई देगी। तो यहां पर शास्त्र यह कहता है कि जिस दिशा से हमें आवाज आ रही हो शिवा की, उस दिशा से, अच्छा अब हम बलिदान दे करके चले आएंगे, अपनी भूमि के पास वापस आ जाएंगे, भूमि से कुछ दूर पर चुपचाप बैठ जाएंगे और उस ध्वनि का परीक्षण करेंगे कि वह ध्वनि किस दिशा से आ रही है। जिस दिशा से ध्वनि आएगी उस दिशा का फल आचार्यों ने कहा है। क्या कहा है? नैऋत्याम ही शिवारवती, नैऋत्याम ही शिवारवती। इस श्लोक को लिखते जाएं। तदा वासम न कारयेत, तदा वासम न कारयेत। पहला रिजल्ट, नैऋत्य यानी आपका जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, वहां से यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है उस दिशा से ध्वनि सुनाई दे तो वहां निवास ना करें, यह साफ शकुन हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, शकुन का इतना महत्व है कि यदि सारे लक्षण आपको कह भी रहे हो, सारे अन्य विधान मेथड आपको कह रहे हो कि निवास कर लेना चाहिए, परंतु यदि शिवा बलि ने कह दिया कि नहीं रहना चाहिए तो आपको फिर सारे मेथड को छोड़ देना है, इसी मेथड को यानी इसी रिजल्ट को फाइनली स्वीकार करना है। तो पहला रिजल्ट आया नैऋत्याम ही शिवारवती तदा वासम नकारयेत। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? दक्षिणे रौती, यदि दक्षिण दिशा से रोता है, आवाज आती है, तो क्या होगा? दक्षिणे रोती कल्याणम। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ? दक्षिण से यदि ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, उसकी रोने की आवाज आ रही है या केवल आवाज ही आ रही है, तो फल क्या होगा? कल्याणकारी है, यानी शुभ है। आगे देखिए अगला रिजल्ट, वहनी कोणे। वहनी किसे कहते हैं? अग्नि को। तो आग्नेय कोण, तो आग्नेय कोण कौन सा होता है? आग्नेय कोण होता है पूर्व और दक्षिण का। तो वहनी कोणे भयम महतो, ये लीजिए तीसरा रिजल्ट, यानी पूर्व दक्षिण का जो कोणा है, ईस्ट साउथ का जो कॉर्नर है, वहां से यदि ध्वनि आती है तो भय होगा, यानी यहां भी नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और दिशाओं से सुनते हैं। पूर्वे तू चाटनम ज्ञेयम, पूर्वे तू उच्चाटनम, संधि हो गई है, पूर्वे तू चाटनम ज्ञेयम। यदि पूर्व दिशा से ध्वनि आ रही हो तो क्या होगा? उच्चाटन हो जाएगा। उच्चाटन मतलब आप वहां रह नहीं पाओगे,
बहुत दिनों तक आप रह नहीं सकते हैं, आप भाग जाएंगे। इतनी परेशानी होगी मानसिक या अन्य परेशानी होगी या ऐसी व्यवस्था होगी कि आप वहां रुक ही नहीं सकते, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अथवा दूसरी चीज क्या हो सकती है, यदि उच्चाटन नहीं हुआ तो कहते हैं कलिर्वा रिपुभि सह। यदि मान लेते हैं उच्चाटन नहीं हुआ तो क्या होगा, कलिर वा, दूसरा रिजल्ट बता दिया। कली माने कलह होगा, विवाद होगा। किससे होगा, रिपुभि सह, रिपुभि यानी शत्रुओं के साथ, रिपुभि सह, यह संधि हो गई, विसर्ग को सा हो गया है। तो पूर्व से यदि ध्वनि आ रही हो, आवाज आ रही हो, तो वहां रह नहीं सकते हैं, अथवा वहां बहुत विवाद होगा शत्रुओं के साथ। तो कहने का मतलब है इष्ट में भी इष्ट से यदि ऐसी ध्वनि आ रही हो तो वहां भी नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईशाने मरणम प्रोक्तम, अगला वचन है ईशाने मरणम प्रोक्तम। यदि ईशान्य दिशा से हो तो मृत्यु यानी मृत्यु तुल्य कष्ट या बहुत बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति बनेगी। इसलिए क्या करना है, ईशान्य दिशा को भी, ईशान्य दिशा से आने वाली ध्वनि के कारण भी उस भूमि को छोड़ देना है। अब कहते हैं अन्य दिशा का, उत्तरे कुरु सर्वतः, श्लोक पूरा हो गया। उत्तरे कुरु सर्वतः, पर उत्तर में हर प्रकार से करना चाहिए। क्या, तो अगला शब्द देखिए, वासः, यानी उत्तर दिशा से यदि क्या नाम से ध्वनि आ रही है तो वहां निवास किया जा सकता है, शुभ है। ईशान्य में अशुभ है और उत्तर दिशा से ध्वनि आ रही है तो शुभ है। आगे देखते हैं, वायव्य कोणे च भयम किंचित प्रजायते। वायव्य कोण में चलते हैं। वायव्य कोणे च भयम किंचित प्रजायते, ये लीजिए, वायव्य कोण से भी भय है पर किंचित है। किंचित माने क्या होता है, थोड़ा है, सामान्य है, कभी कभी भय की स्थिति होगी, यानी कोई ना कोई परेशानी वहां आएगी। तो वायव्य कोण में भयम किंचित प्रजायते ऐसा बता दिया। आगे देखते हैं, पश्चिमे च यदारोति, अब पश्चिम दिशा का बता रहे हैं। पश्चिमे च यदारोति, आप शास्त्र की पंक्तियों के आधार पर यदि समझेंगे तो आपको प्रमाण भी मिला रहेगा और वास्तविक अर्थ भी मिला रहेगा, अन्यथा हम भटकते रहेंगे। तदानंदः, रुकिए यहां पर दो आएंगे, तदानंदः प्रजा, तदानंद प्रकीर्तितः। अब यहां पश्चिम दिशा के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पश्चिम दिशा से यदि ध्वनि आ रही है तो आनंद होगा, सुख होगा, यानी बढ़िया है, पश्चिम दिशा से शुभ है। आगे देखते हैं, अष्ट दिक्षु यदारोति, अष्ट दिक्षु यदारोति, यानी आठों दिशाओं से। आठ दिशाएं क्या है, हम अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। अष्ट दिक्षु यदारोति तदा वासम न कारयेत। आठों दिशाओं से यदि ध्वनि आ रही है तो फिर वहां निवास नहीं करना चाहिए, यह सूत्र हुआ। अब एक चीज और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, शास्त्र कहते हैं कि भैया यदि आवाज ही नहीं आई, ध्वनि ही नहीं सुनाई दे तो क्या करें, निःशब्दे,
ध्वनि न होने पर सर्वलाभ, हर प्रकार का लाभ समझना चाहिए। निःशब्दे सर्वलाभ स्यादिति, होता है, ऐसा कौन कह रहा है? गर्गादि भाषितम, गर्गादि जो मुनि हैं, आचार्य हैं, उनका कहना है। इति गर्गादि भाषितम। लीजिए, आवाज ना होने पर क्या नाम से कोई समस्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सारांश में समझ लेते हैं कि क्या होगा। पूर्व दिशा से यदि ध्वनि आएगी, हम आगे 8 दिशाओं का नाम लिख लेते हैं। पूर्व, आग्नेय, ये ईस्ट हो गया आपका, ये ईस्ट साउथ हो गया आपका, फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य, फिर पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर, फिर ईशान्य या ईशान। ये 8 दिशाएं हो गई, 5 ये और 3 ये। इनके इंग्लिश नाम भी समझ लेते हैं। ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक, इनके परिणाम भी समझ लेते हैं। पूर्वे के लिए क्या कहा था? उच्चाटन कहा गया था, यानी यहाँ पर अशुभ है। आग्नेय के लिए क्या कहा गया था? वह्निकोणे भयम महत, बहुत भय होगा, यहाँ भी अशुभ है। दक्षिण के लिए क्या कहा था? दक्षिणे रोति कल्याणम, कल्याण है तो शुभ है। नैऋत्य के लिए क्या कहा था? तदा वासम न कारेत, यह वास करना ही नहीं चाहिए। पश्चिम के लिए क्या कहा गया था? आनंदम, आनंद होगा, शुभ है। फिर वायव्य के लिए क्या कहा था? भयम किंचित, थोड़ा सा भय है, तो यह भी एक प्रकार से मध्यम मान सकते हैं। फिर उत्तर के लिए क्या कहा गया था? उत्तर के लिए कहा था शुभ है। चलिए, ईशान्य के लिए क्या कहा था? ईशाने मरणम, यहाँ पर भी अशुभ है। और 8 दिशाओं से यदि सभी दिशाओं से हो तो क्या है? सभी दिशाओं में ध्वनि होने पर अशुभ है और न होने पर शुभ है। यह एक शिवाबलि का बहुत ही प्रभावी और अनुभूत, विद्वानों के द्वारा अनुभूत किया गया एक विशेष प्रयोग है, जो करके हमें समझना चाहिए कि यह भूमि हमारे निवास करने योग्य है अथवा नहीं है। इसलिए इस विधि को व्यर्थ न जाने दें, जब संभव हो इसका प्रयोग करें। अपने अनुभव से शास्त्र को, अपने अनुभव के द्वारा शास्त्र की बताई गई विधि का लाभ उठाएं और अन्य विद्वानों को भी पहुंचाएं। अब इसमें 2-3 और विचार होते हैं कि यदि सभी दिशाओं से आवाज आई तो अशुभ है और सभी दिशाओं से आवाज नहीं आई तो शुभ है। परंतु यदि 2 दिशाओं से आ रही हो तो क्या होगा? एक साथ 3 दिशाओं से आवाज आ रही हो तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इन सभी परिणामों पर विचार करना चाहिए। इन सभी परिणामों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सियार के अलावा भी किसी अन्य को यह बलि दी जा सकती है क्या? इस पर भी हम विचार करेंगे। क्या मांसादि ही रखना चाहिए कि कुछ और भी रख सकते हैं? इस पर भी हम विचार करेंगे। अभी शास्त्र में यथाविधि जैसा भी निर्देश दिया गया है उसका हम अनुपालन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, उपयोगी हो रहा होगा। ऐसे अन्य वीडियो के लिए, अन्य वीडियो को यथा समय प्राप्त करने के लिए, विषयों से जुड़े रहने के लिए, अन्य बिंदुओं को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।